हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। वही जो चैप्टर आपको 11वीं कक्षा में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा लगता था, जो आपका फेवरेट चैप्टर था, जिसका नाम क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है बेटा, सबसे आसान चैप्टर आप ढूंढ रहे थे ना। आज आपकी खोज समाप्त हुई। यहाँ पर सबसे आसान चैप्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, अब बेटा 12th क्लास में रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए ना, आपको 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन अगर नहीं आता ना, बिल्कुल भी नहीं आता, मान लो बिल्कुल जीरो है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मगर कुछ छोटी मोटी बेसिक बातें आपको जनरल नॉलेज, आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए रिलेशन फंक्शन की। तो उस जनरल नॉलेज से रिलेटेड मैं आपको आज एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेसिक क्लास की। और फिर क्वेश्चंस और 12th के जो मेन टॉपिक है वो तो हम बच्चों कल से कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको रिलेशन फंक्शन की जनरल नॉलेज वाली क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, आओ बच्चों, ये देखो बोर्ड पे आपके सामने। चलो बच्चों, ये मान के चलो आप आज 11th क्लास में ही हो और हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशंस फंक्शन। ठीक है, और अब आप नोट करते जाओगे तो वो और भी अच्छी बात होगी, है ना। तो ये देखो, सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, सेट। सेट क्या होता है बच्चों, सेट मैं बताता हूं। collection of well defined objects is called set। 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, सेट, है ना। वही कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनको आप प्रॉपरली डिफाइन कर सको। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये एक सेट है बच्चों, एक सेट है। ये क्या होता है, ये है सेट का नाम, नेम। ठीक है, सेट के अंदर आने वाले जो मेंबर है ना, इनको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, और सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट के अंदर। किसमें, सभी एलिमेंट्स को हमेशा करली ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, चैप्टर 1 में आपने ये पढ़ा था। अब चैप्टर, सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है बच्चों। किसमें, कैपिटल लेटर में। अच्छा, और कुछ सेट है ना, उनको स्पेशल नाम दिया गया है। होने को तो नाम कुछ भी हो सकता है, रखने को तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो सेट का, लेकिन कुछ सेट को स्पेशल नाम दिया गया है मैथ्स में। तो वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, लिख लो। एन, एन का मतलब होता है बच्चों नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड, जेड का मतलब होता है बच्चों इंटीजर। इंटीजर पता है ना, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये नेचुरल नंबर पता है ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्यू, क्यू क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर। मैथ्स में कहीं पर भी आपको क्यू लिखा हुआ मिल गया ना, वो कोई साधारण क्यू नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा रैशनल नंबर। ठीक है, हाँ, जैसे कि x सच दैट x बराबर p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो, है ना, रैशनल नंबर। एक होता है बच्चों आर, आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। आर का मतलब क्या होता है मैथ्स में, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, टी, टी मतलब होता है इररेशनल नंबर।
टी का मतलब क्या होता है बच्चों? इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर? इर्रेशनल, जैसे √2, √3। बाकी सब आप तो समझदार ही हो। अच्छा, टी के बाद अगला 5। 5 का मतलब क्या होता है बच्चे? पता आपको 5 किस सेट को नाम दिया था? 5 है एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट, नल्ला सेट, नल्ला जिसमें कुछ नहीं होता, खाली, है ना? नल्ला सेट। मानस नहीं आएगा? चलो कोई नहीं, अभी हो गया एम्प्टी सेट। इसके बाद यू। यू मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। सब सेटों का पापा यूनिवर्सल सेट। याद है आपको? यू का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। पी। पी का मतलब क्या बच्चों? पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना? सब सेटों का सेट पावर सेट, है ना? ये थी बच्चों आपको, ये चैप्टर 1 में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ये बस बातें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है? इसके बाद जब आप 11वीं कक्षा में आए तो आपने चैप्टर 2 पढ़ा, रिलेशन फंक्शन। और उस रिलेशन फंक्शन में आपने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, सबसे पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको। अब पॉइंट नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, सेट क्या होता है। और अब पॉइंट नंबर 2 आ गया बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है या भूल गए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, लिखो। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, then A cross B is called Cartesian product of set A and set B। ठीक है? आगे ब्रैकेट में, इट इज अ सेट इन विच all elements of A, it is a set in which all elements of A are related to each other, है ना? ये सेट, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका एक नाम और भी होता है बच्चों, इसका एक नाम और भी होता है, क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। अब इधर का मिटा के लिख रहा हूं, लिखते जाओ साथ के साथ, ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन। इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। सब रिलेशन का पापा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है? ये एग्जाम्पल देके बताता हूं बच्चों, ये देखो, मान लो एक सेट है 1 2 3 और सेट बी क्या है 4 और 5, ठीक है? तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब देखो
1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, ये देखो ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी बराबर क्या होगा? 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये यूनिवर्सल रिलेशन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें एक दो बातें और बताओ चाहिए आपको, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं ना। आप ये मत सोचो कि आज हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन करने के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ जनरल बातों को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोलता है इसी क्वेश्चन में, मान लो बताओ, इसी में मैं बोलता है कि ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है बताओ? मैं बताता हूँ ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस ए का मतलब होता है ये 1 2 3 1 2, पहले वाला साइड भी ए है और दूसरे वाला साइड भी ए है। ठीक है, तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, तो ए क्रॉस ए क्या होता है बच्चों? 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, है ना? सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये समझ गया आप। अब एक बात और समझ लेना, ये देखो नोट, एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट are called ordered pair। बेटा ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी, ए बी ऐसे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स हमेशा, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जहां पर ए जो है ना, ए वो पहले सेट का एलिमेंट होता है और जो दूसरा होता है वो बी क्या होता है? वो दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। यानी ए बिलोंग्स टू पहला सेट, जो ऑर्डर्ड पेयर में पहले पहले वाले होते हैं वो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं और जो बाद बाद वाले होते हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए सेट ए का एलिमेंट होता है और बी सेट बी का एलिमेंट होता है। ठीक है, यहां तक समझना क्या? पहले जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बात आपको और पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसमें लिख लो आप, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है P, मान लो पहले सेट में P एलिमेंट है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B आर Q, B में कितने एलिमेंट हैं? Q है। तो अब एक बात बताओ बेटा, A क्रॉस B में, कहने का मतलब A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? P इंटू Q। कितने आएंगे? P इंटू Q। जैसे देखो पिछला एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाया था उसमें A में 3 एलिमेंट थे 1 2 3 और Q में 2 एलिमेंट है 4 5, है ना? तो A क्रॉस B में ना 2 इंटू 3 6 ऑर्डर्ड पेयर आए होंगे। चेक कर लो अब कितने आए होंगे? 6। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर A में 3 एलिमेंट हैं और अगले साइड में भी 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस A में कितने आएंगे? 3 इंटू 3 9। देखो 9 आए ना, 9 ऑर्डर्ड पेयर आए इसमें, चेक कर लो आप, है ना? ये तो ये बात आपको समझ में आ गई?
चलो ओके। अब बेटा पहला टॉपिक आपने 11th में पढ़ा था साइड्स, वो आपको समझ में आ गया, जनरल जितनी बातों की हमें आवश्यकता है वो आपको आ गया। दूसरा हमने चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन में पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बारे में मैंने आपको जनरल नॉलेज दे दी, आपको पता लग गया क्या क्या, बस इतनी बातें आपके काम की है, ठीक है। और अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज आई थी 11th क्लास में, रिलेशन। लिखो अब पॉइंट नंबर 3, सारे बच्चे लिखो, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन क्या होता है? तो बेटा मैं बताता हूं क्या होता है रिलेशन, सुनो। A relation is a subset of Cartesian product. A relation is a subset of Cartesian product. चलो बच्चों, रिलेशन क्या होता है? A relation is a subset of Cartesian product. समझे बात को? इतनी सी डेफिनेशन है रिलेशन की। A relation is a subset of Cartesian product. A relation is a बच्चा। सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बच्चा। A relation is a बच्चा। ये पापा था ना, सब रिलेशन का पापा यूनिवर्सल रिलेशन। उस पापा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रिलेशन। क्या बोलते हैं उनको? रिलेशन। A relation is a subset of Cartesian product. A relation from set A to set B. A relation from set A to set B is a subset of A cross B. ठीक है, A क्रॉस B का ही एक टुकड़ा सबसेट होता है, वो क्या होता है? रिलेशन। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन थी। अब इस डेफिनेशन में थोड़ी सी बातें आपको एग्जांपल देके बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगी बात। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो बेटा, एग्जांपल सुनना। देखो एक सेट ए है 1 2 3, ठीक है। अब देखो एक सेट है, ए सेट है 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बच्चों 4 5, ठीक है। अब आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, और दूसरा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और रिलेशन मतलब क्या है? एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी सच दैट ये ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी इज इवन। ये देखो, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये तो बच्चों अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं आपको। दो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें। पहला क्वेश्चन तो ए क्रॉस बी निकालो। अच्छा, वो तो आपको मालूम है, 1 2 3 4 5, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो भाई साहब 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, ये आ गया बच्चों। ये क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अब देखो जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, हो गया। अब सेकंड पार्ट को मैं बताता हूँ आपको। सेकंड पार्ट, ये देखो, फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, अब मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में उससे पता क्या होता है? ना सेट ए का हर एलिमेंट ऐसे ही मुंह उठा के सेट बी के हर एलिमेंट से बेवजह रिलेटेड नहीं है। ए के एलिमेंट बी की एलिमेंट से एक खास वजह से ही रिलेटेड है, और वो खास वजह ही रिलेशन होता है। वो हमको नहीं सोचना, वो क्वेश्चन बताता है हमको। जैसे इस बार इसने बोला है
कि ए बी से तब ही रिलेटेड होगा जब ए और बी का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो इवन होगा, इवन। अच्छा, तो बाय दिस रिलेशनशिप हम चेक करते हैं कौन कौन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो ये ए पहले सेट का एलिमेंट है और बी दूसरे सेट का एलिमेंट है ना। अब देखो 1 - 4 3 इवन नहीं है, 1 - 5 4, हाँ इन दोनों का डिफरेंस है वो इवन है। माइनस होगा तो भी क्या हो गया, -4 भी तो 2 से डिविजिबल होता है, इवन होता है। तो 1 4 से तो रिलेटेड नहीं है, मगर 1 5 से रिलेटेड है। देखो 2 4 से, हाँ 2 5 से नहीं, 2 - 5 तो -3 होता है, नहीं नहीं, हाँ पता लग गया भाई साहब कौन कौन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 1 5 से है, 2 4 से है और 3 5 से है, और कोई किसी से रिलेटेड नहीं है ना। ये है एक रिलेशन। ये क्या है, एक रिलेशन। तुमने एक बात नोटिस करी, ये तीनों के तीनों मुंह उठा के कहां से आए, यहां से। देखा, ये क्या है, ये इसका ही एक टुकड़ा है, एक बच्चा है। अ रिलेशन इज ए टुकड़ा ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बताओ आपको बात समझ में आई, जल्दी बताओ। चलो बेटा एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, एक और एग्जांपल। पहले ये समझना, देखो जो रिलेशन है ना, इसके जो पहले वाले एलिमेंट्स है, पहले वाले ये, इनको बोलते हैं डोमेन। और ये जो बाद वाले हैं ना, बाद वाले ये, इनको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। अच्छा अब देखो एक और एग्जांपल देता हूँ। सेट ए यही है, सेट बी यही है। पहला क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट वो यही है, और दूसरा ये है बच्चों। इस बार रिलेशन पता क्या बोला उसने, ए डिवाइड बी। क्या करा, देखो रिलेशन फ्रॉम, इसको पढ़ना सीखो सारे बच्चे। रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, दिखने में वो ऐसे होंगे, और हर कोई हर किसी से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर हर कोई हर किसी से रिलेटेड हुआ तो क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। हर कोई हर किसी से रिलेटेड नहीं है, एलिमेंट्स आपस में एक खास वजह से रिलेटेड है। वो खास वजह आप नहीं सोचोगे, क्वेश्चन बताएगा आपको। ये जैसे इस बार इसमें बोला है, यदि ए बी को डिवाइड कर देगा तो ए बी से रिलेटेड होगा, और यदि ए बी को डिवाइड नहीं कर पाया तो वो रिलेटेड नहीं होगा। आइए देखें बाय दिस रिलेशनशिप कौन कौन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ए बी, ए इज द एलिमेंट ऑफ पहला सेट, बी इज द एलिमेंट ऑफ दूसरा सेट। 1 2 3 4 5। 1 डिवाइड सबको, बेटा 1 सबको डिवाइड करता है, 1 की टेबल में सब आते हैं, पता है ना। 2 डिवाइड 4, हाँ 2 डिवाइड 5, नहीं 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 नहीं। अच्छा पता लग गया कौन कौन आपस में रिलेटेड है। 1 4 से है, 1 5 से है, 2 4 से है, और कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन। समझे बात को। और तुमने एक बात देखी, ये तीनों की तीनों जो ऑर्डर पेयर है, तीनों मुंह उठा के कहां से आए, यहां से। अ रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सच बताओ आपको रिलेशन का मतलब समझ में आया, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। चलो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया है ना। अब सुनो, देखो कई बार क्या होता है बच्चों, सुनो कई बार क्या होता है। अच्छा एक मिनट, ये जो पहले वाले एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन। यानी डोमेन में खाली 1 और 2 है। इस बार डोमेन में क्या है, खाली 1 और 2, ये डोमेन है। और रेंज क्या होगी, रेंज जो बाद वाले होते हैं 5 4 और 5, है ना। ऑर्डर पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं डोमेन, और बाद वाले क्या होते हैं, रेंज। ठीक है, चलो अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, एक ही सेट होता है, और बल्कि 12 के जो रिलेशन फंक्शन है ना, उसमें मैक्सिमम केस में ऐसा ही होगा,
ऐसे होगा। मान लो आपका एक सेट दे रखा है 1 2 3, क्या दिया है बच्चों 1 2 3, और आपको बोला है दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो निकालना है A क्रॉस A और दूसरा क्या है रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A, जिसको शॉर्टकट में रिलेशन इन सेट A भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन इन सेट A, सेट A के अंदर रिलेशन, ठीक है। और ऐसे बोला है, देखो मान लो ऐसे बोला है A कॉमा B रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएंगे, दिखने में वो ऐसे होंगे A कॉमा B, ठीक है। और फिर ऐसे बोला है कि हर कोई हर किसी से रिलेटेड नहीं होगा, A B से तब ही रिलेटेड होगा, ठीक है। ऐसे लिखा देखो A B से तब ही रिलेटेड होगा जब A B से बड़ा हो। मान लो ऐसे बोला उसने इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A B से बड़ा है तो वो उससे रिलेटेड है, या फिर बराबर भी बोलो, चलो समझाने के लिए कहता हूं। अगर A B से बड़ा है या उसके बराबर है तो उससे रिलेटेड है, वरना A B से रिलेटेड नहीं है। जहां पर A और B दोनों ही सेट A के एलिमेंट्स हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। आ जाओ बच्चों, पहले तो हम निकालेंगे A क्रॉस A। A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A क्या होगा मैं बताता हूँ। 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, यानी ये है ना 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, सबका सबसे रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा इसको देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ, पहले वाला सेट भी A है, दूसरे वाला सेट भी A है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 से A से पहले सेट का एलिमेंट है और B भी पहले ही सेट का एलिमेंट है। अब देखो A B से तभी रिलेटेड होगा जब वो या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्या 1 1 के बराबर होता है? हाँ होता है, यानी 1 1 से, बाय दिस रिलेशनशिप 1 1 से रिलेटेड है। क्या 1 2 के बराबर होता है? नहीं। उससे बड़ा होता है? नहीं। 1 2 से रिलेटेड नहीं है, 1 3 से रिलेटेड नहीं। 2 1 से बड़ा होता है? हाँ 2 1 से बड़ा होता है। हाँ 2 2 से बड़ा है, इसके बराबर होता है? हाँ होता है। 2 3 से बड़ा होता है? नहीं। बराबर होता है? नहीं, यानी 2 3 से रिलेटेड नहीं। अच्छा 3 1 से बड़ा है? हाँ। 3 2 से बड़ा है? हाँ। 3 3 से बड़ा है? नहीं। मतलब बराबर तो है ना? हाँ बराबर का, यानी 3 3 से रिलेटेड है। यानी कि मैं बताता हूँ कौन कौन आपस में रिलेटेड है। 1 सिर्फ 1 से है, 2 1 से है और 2 2 से भी है, 3 तो 1 से भी है, 3 2 से भी है और 3 3 से भी है। ये सब लोग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और तुमने देखा ये सारे के सारे जो कहां से मुंह उठा के आए हैं? यहां से। A relation is a subset of Cartesian product। सच बताओ, आपको समझ में आ गया? सच्ची बताओ। अच्छा बच्चों अब सुनो, रिलेशन के लिए आपको कुछ बातें और पता होंगी। एक बात और पता होती है, बस रिलेशन पे आ गया। देखो मैक्सिमम कितने रिलेशन बनते हैं? मैक्सिमम आपने क्या परिभाषा पढ़ी? A relation is a subset of Cartesian product, यानी सबसेट। और यानी कि मैक्सिमम कितने रिलेशन बनेंगे? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उसके जितने सबसेट बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट बनेंगे, ईच सबसेट विल बी अ रिलेशन। हर टुकड़ा क्या होगा? एक रिलेशन होगा। तो आपको बस ये पता करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैक्सिमम कितने सबसेट हैं। मैक्सिमम सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम रिलेशंस, है कि नहीं?
because a relation is a subset of Cartesian product. तो यानी कि आप इस छोटी सी बात को लिख लो, मैक्सिमम रिलेशंस कितने होते हैं? मैक्सिमम। एक नंबर का क्वेश्चन 11th में भी आ चुका है कई बार और 12th में भी। मैक्सिमम रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैं बताता हूँ। अगर सेट ए में मान लो p एलिमेंट, ठीक है, सेट ए में p एलिमेंट है और सेट बी में q एलिमेंट्स है, तो आपको पता है a क्रॉस b में कितने आएंगे? p इंटू q, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पे आएंगे? p इंटू q। तो अब p q ऑर्डर वाला जो वो होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके मैक्सिमम सबसेट कितने होंगे बेटा? मैक्सिमम सबसेट। मैक्सिमम सबसेट का फॉर्मूला पता है क्या क्या होता है आपको? सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, यानी मैक्सिमम सबसेट या फिर रिलेशन कुछ भी कर लो, बताओ क्या होगा? 2 की पावर p इंटू q, 2 की पावर p इंटू q, ठीक है ना? ये होता फॉर्मूला किसका? मैक्सिमम रिलेशंस। चलो बेटा, रिलेशन से रिलेटेड आपको ना सारी बातें मैंने लगभग जो हमारे काम किए हैं सब कुछ बता दिए आपको, चिंता मत करना, ये समझ लो आपने 11वीं का सब पढ़ लिया। अच्छा अब देखो, 11th में पहले पढ़ा था हमने सेट, फिर हमने पढ़ा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा रिलेशन, और उसके बाद चौथा पॉइंट आया था फंक्शन। क्या आया था? फंक्शन। क्या आया था बच्चों? फंक्शन। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो हमारे बच्चे, पॉइंट नंबर 4 फंक्शंस। पॉइंट नंबर 4 लिखो सारे बच्चे अब फंक्शंस, ठीक है? फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सम स्पेशल टाइप्स of relations are called functions। कुछ खास किस्म के रिलेशंस ही फंक्शन बन जाते हैं, इतनी सी परिभाषा बस। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस। बिल्कुल नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में पढ़ो इसको, टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है? अब देखो, अ रिलेशन is called function। A relation is called function if there exists one and only one image, मतलब कि range, for every pre-image। ठीक है? एक रिलेशन फंक्शन बताओ कब कहलाता है? जब उसमें ये वाली खूबी होती है। कौन सी? वन एंड ओनली वन इमेज फॉर एवरी प्री इमेज। हर प्री इमेज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होती है ना, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? फंक्शन। देखो पहले ये समझो कि ये पूरी चेन है। सेट आपने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सबसे बड़ा रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर आपने सीखा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसे बड़े रिलेशन के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको क्या बोलते हैं? रिलेशंस। और उन बच्चों में से भी जो खास किस्म के बच्चे होते हैं, खास किस्म के बच्चे, उनको बोलते हैं फंक्शंस। और वो खासियत क्या होती है वो मैंने आपको बताई है, वन एंड ओनली वन इमेज फॉर एवरी प्री इमेज। मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा ना, तब आपको बात क्लियर होगी। देखो सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों, चिंता मत करो, बस 2 मिनट की क्लास और बच्चों। ये देखो, मान लो ऐसे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? ए डी से है, बी ई से है और सी एफ है। बताओ क्या यह रिलेशन है? बेटा रिलेशन तो हर कोई होता है, रिलेशन तो हर कोई होता है। क्या ये फंक्शन है? हाँ। देखो ये है प्री इमेज, ये है इमेज, ये है इनपुट, ये है आउटपुट, कुछ भी बोलो।
ये है डोमेन, ये है रेंज। तो वन एंड ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, एक इनपुट के लिए बस एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए बस एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए बस एक आउटपुट, ये रिलेशन तो है बच्चों। और इसमें ये वाली खूबी भी है जो मैंने आपको लिखवाई थी ना अभी, इसमें ये वाली खूबी भी है, यानी कि दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। मैं आपको एक रियल एग्जांपल लेके बताता हूं बच्चों। मान लीजिए y बराबर 3x + 4, क्या है बच्चों? y बराबर 3x + 4। अच्छा अब देखो, अगर मैं यहाँ पे x और y, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 4। अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगा बताओ? 7। अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 10। हमेशा आप यहाँ पे एक डिफरेंट इनपुट रखो, आपको हमेशा उसके लिए एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। और सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा। वन एंड ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। यानी क्या ये रिलेशन है? हाँ, रिलेशन तो हर कोई होता है। क्या ये फंक्शन है? हाँ हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि इसमें फंक्शन वाले को भी है। अब देखता हूँ कौन बताएगा बेटा। आप देखो तुम में से कौन जवाब देगा मुझे। ए बी सी डी ई, ए का डी से, बी का ई से, सी का भी ई से। अब बताओ क्या यह रिलेशन है? रिलेशन तो हर कोई होता है। क्या ये फंक्शन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सब चतुर बच्चे हैं, सबने सही बताया। हाँ ये फंक्शन है। एक डोमेन के लिए एक रेंज, एक डोमेन के लिए एक रेंज, एक डोमेन के लिए एक। तो क्या हुआ? दो के लिए सेम है, मगर एक के लिए तो एक है ना, एक इनपुट के लिए एक, एक के लिए एक है ना, यानी ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन भी है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, y बराबर x²। अरे ये क्या एक पैराबोला। ये देखो x की जगह 0 पुट करना, क्या आएगा? 0। ओके। और x की जगह 1 रखना, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, y 1 आएगा, है ना। और x की जगह बच्चों यहाँ पे -1 रखना, -1, -1 का स्क्वायर, भी प्लस का 1 हो जाएगा। क्या यह रिलेशन है? रिलेशन तो हर कोई होता है ना। ईच सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। क्या यह फंक्शन है? अरे हाँ ये फंक्शन है। वन आउटपुट, वन ओनली, हर इनपुट के लिए बस एक आउटपुट है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन वाला, इस रिलेशन में फंक्शन वाली को भी है। अब देखता हूं बच्चों कौन जवाब देगा। अब देखता हूं ए बी सी डी ई, ए का सी से, बी का डी से, बी का ही ई से बी। अब आप बताओ क्या यह रिलेशन है? रिलेशन तो हर कोई होता है। एम ए एरा गैरा नत्थु खैर हर कोई रिलेशन होता है। क्या यह फंक्शन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जवाब देने की लाइन लग गई, जुबान चलाने की लाइन लग गई। सही बात है, ये रिलेशन फंक्शन है नहीं। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहे हैं तो दो आउटपुट। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली वन इमेज फॉर एवरी थ्री इमेज, है ना। यानी ऐसे चलेगा, ऐसे होगा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसे। समझे बात को? हाँ तो यानी कि अब देखो एग्जांपल दूं, y² बराबर x। अरे ये क्या एक पैराबोला। अब देखो आप यहाँ पे मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y 0 आएगा, x की जगह मैं यहाँ पे 1 रखूंगा ना 1, तो बेटा y² 1 तो y मतलब √1 यानी +-1, प्लस का 1 और माइनस का 1। एक इनपुट रखने पे दो दो आउटपुट। क्या यह रिलेशन है? रिलेशन तो हर कोई होता है। क्या यह फंक्शन है? नहीं। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। समझे बात को? अब देखो बेटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना कि हर इनपुट का आउटपुट भी आना चाहिए। हर इनपुट का आउटपुट भी आना चाहिए। रियल फंक्शन वाले केस में ना हर इनपुट का आउटपुट भी आना आवश्यक है। तो हर इनपुट का आउटपुट से मेरा मतलब ये है, ये देखो मान लो एक फंक्शन है ए बी सी डी ए का डी से, बी का ई से, सी का कोई नहीं है, इसका कोई नहीं है।
इसका कोई नहीं है। क्या कह रहे हो? जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। अबे भगवान भगवान का था ऐसे में तो सब फंक्शन बन जाएंगे। क्या ये रिलेशन है? रिलेशन तो हर कोई होता है। क्या ये फंक्शन है? नहीं, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर इनपुट का एक ना एक आउटपुट मिलना भी जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ x + 1 अपॉन x - ये देखो, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा 0 तो क्या आएगा, -1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा ना 1, तो 1 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। यानी कि क्या है, एक ऐसा इनपुट है जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई आउटपुट नहीं है। क्या यह रिलेशन है? तब भी रिलेशन तो ये है, रिलेशन तो हर कोई होता है। क्या ये फंक्शन है? नहीं, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। और देखो ऐसे केस में क्या होता है, इनको जबरदस्ती फंक्शन बनाते हैं क्वेश्चन में। कैसे बनाते हैं? ऐसे होते, देखो बेटा, y बराबर x + 1 अपॉन x - 1 ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में। साथ में ऐसे कॉमा लगा के लिखा होगा, कॉमा लगा के क्या लिखा होता है देखा आपने कई बार? ऐसे लिखा होता है प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 1। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि अब ये रिलेशन भी है और अब ये फंक्शन भी है। क्योंकि 1 पे पंगा था, 1 को डोमेन में से ही हटा दिया। समझे बात को? बस। तो क्या आपको समझ में आया? रिलेशन और फंक्शन समझ में आया? जल्दी बताओ। अब बच्चों सुनो, इससे रिलेटेड ना 12th के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद फिर ये आज की क्लास खत्म और कल से मेन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है सुनो, देखो एक क्वेश्चन आया था कि बताइए इनमें से कौन सा एक फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। ये 11वीं कक्षा का क्वेश्चन होने के बावजूद 12वीं के पेपर में आया था साल 2010-2011 के में। सबसे आसान पेपर था आज तक का 2010 वाला और 2011 वाला। ये बताओ बच्चों, इसमें से कौन सा, ये ए है, ये बी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताओ कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। नहीं, नहीं बोला मैं, नहीं। लगभग सब बच्चों ने सही जवाब दिया मुझे। ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है x होता है इनपुट और y होता है आउटपुट। x होता है डोमेन, y होता है रेंज। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर x की, ये देखो बच्चों, क्वेश्चन ये था कि ये फंक्शन का ग्राफ है ना। दो फंक्शन के ग्राफ थे, पहले ये ग्राफ, एक फंक्शन का ग्राफ ये है और एक फंक्शन का ग्राफ ये है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एक फंक्शन का ग्राफ होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या है बच्चों, मैं बताता हूँ। मैं जवाब बताता हूँ क्या है। जवाब ये है कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। कौन सा? ये वाला बी। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये x होता है इनपुट और y होता है आउटपुट। x होता है डोमेन और y होता है रेंज, है ना। हाँ, तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे x की एक वैल्यू के लिए y की 1 2 3 4 कई सारी वैल्यू, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की कई सारी वैल्यू आ जाएंगी। कई सारी, x की एक वैल्यू, y की कई वैल्यू, यानी एक डोमेन के लिए कई रेंज। इसलिए ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा एक फंक्शन का ग्राफ होगा। हमेशा एक डोमेन के लिए बस एक रेंज मिलेगी। ये उस पैटर्न को, डेफिनेशन को पास करेगा, ठीक है। यानी ये फंक्शन का ग्राफ है। चलो ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई थी वो। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आपने रिलेशन फंक्शन के बेसिक्स समझ लिए और अब हम कल मिलेंगे इस चैप्टर में। बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे 12th की पढ़ाई, ठीक है। चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।